स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 30 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर कौन सा एयरपोर्ट प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रायपुर एयरपोर्ट को यह उपलब्धि देश के 72 डोमेस्टिक एयरपोर्ट के यात्रियों की संख्या के आधार पर मिली है। रायपुर एयरपोर्ट के हवाई यात्रियों की संख्या सितंबर 2023 में 2,09,904 रही है। बीते 2022 की तुलना में इस एयरपोर्ट में यात्रियों की तादाद में 19.06% की वृद्धि हुई है। वहीं देश के सर्वाधिक यात्रियों में दूसरा स्थान रांची एयरपोर्ट को मिला है। छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। राजधानी रायपुर की मेज़बानी में छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सड्डू स्थित आई स्पोर्ट्स एरिना में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे। हाल ही में जारी की गई अंतिम मतदाता सूची के तहत छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2.04 करोड़। बता दें कि 4 अक्टूबर को राज्य की मतदाता सूची जारी की गई थी। इसमें प्रदेश में कुल 2,03,60,240 मतदाता थे और अभी हाल ही में इसकी पूरक मतदाता सूची जारी की गई है, जिसके तहत इस अंतिम आंकड़े में 32,920 वोटर और जुड़ गए हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2,03,93,160 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,35,561 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,65,846 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24वां। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत और 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। वहीं राज्यसभा में यह विधेयक 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत और 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को अपना हस्ताक्षर किए। राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। वर्ल्ड वेटरन्स जूडो में छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा कटरे। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 31 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित वर्ल्ड वेटरन्स जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रेखा कटरे शामिल होंगी। वर्ल्ड जूडो फेडरेशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में 63 किलोग्राम वजन वर्ग में वे हिस्सा लेंगी। रेखा 1995 में दिल्ली स्टेट लेवल जूडो में 3 स्वर्ण तथा राष्ट्रीय स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त कर चुकी हैं। किस राज्य की टीम ने गोवा नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला फेंसिंग टीम ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य की टीम ने गोवा नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला फेंसिंग में पहली बार सिल्वर मेडल जीता है। टीम अभी मेडल टैली में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 23वें स्थान पर काबिज है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में अब तक वेट लिफ्टिंग में गोल्ड, फेंसिंग में सिल्वर, बैडमिंटन और बास्केटबॉल में 1-1 ब्रॉन्ज और मलखम्ब में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वर्ष 2021 से 2025 हेतु पुरुष एवं महिला की अनुमानित जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्रमशः कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
69.40 एवं 72.70। वर्ष 2021 से 2025 हेतु पुरुष एवं महिला की अनुमानित जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्रमशः पुरुषों के लिए 69.40 एवं महिलाओं के लिए 72.70 हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए साक्षरता दर वर्ष 2023 के लिए अनुमानित कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 74.53%। प्रदेश में वर्ष 2022-23 के लिए जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर वर्ष 2023 के लिए अनुमानित 74.53% है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विपणन हेतु जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग किया गया है। इसमें चांगरो राइस ब्रांड किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलरामपुर जिला। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन किया जा रहा है, जिसके तहत चांगरो राइस का बलरामपुर जिले में ब्रांडिंग किया गया है। इसी प्रकार जशपुर जिले में जशपुर एग्रो फिश, बालोद जिले में बालोद ऑर्गेनिक, रायपुर जिले में रायपुर ऑर्गेनिक, दुर्ग जिले में शिवनाथ ऑर्गेनिक, रायगढ़ जिले में केलो ब्रांड, बस्तर जिले में बस्तर नेचुरल, दंतेवाड़ा जिले में आदिम ब्रांड एवं पंचतत्व, कोंडागांव जिले में पंचतत्व, धमतरी जिले में रुद्र ऑर्गेनिक, राजनांदगांव जिले में आरूप जैविक, मुंगेली जिले में आगर जैव उत्पाद, कबीरधाम जिले में मैकल्स नेचर और सरगुजा जिले में बांसझाला राइस और महामाया का ब्रांडिंग किया गया है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का कितना प्रतिशत रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17.34%। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34% रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व आय में 97% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3% गौण खनिज का रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। वर्ष 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.33 लाख रुपए। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय राज्य स्थापना दिवस से लेकर 23 सालों में करीब 13 गुना बढ़ गई है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 1.33 लाख रुपए है। नगरीय वन परिक्षेत्र का एक हिस्सा गजकन्हार किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धमतरी जिले में। गजकन्हार धमतरी जिले में स्थित है। यह नगरीय वन परिक्षेत्र का एक हिस्सा है। इन दिनों यह क्षेत्र हाथियों का गढ़ बना हुआ है। बता दें कि धमतरी जिले में सीता नदी अभयारण्य स्थित है। इसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी और यह सबसे प्राचीन अभयारण्य है। इस अभयारण्य में तेंदुआ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस अभयारण्य को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इंडिया गॉट टैलेंट 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अबूझमाड़ मलखम्ब अकादमी। इंडिया गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ राज्य के अबूझमाड़ मलखम्ब अकादमी ने जीता है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट विनर के रूप में उन्हें 20 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। बता दें कि इस चैंपियनशिप में नागालैंड महिला बैंड, 0 डिग्री, रागा फ्यूजन, गोल्डन गर्ल्स और द आर्ट जैसे परफॉर्मिंग ग्रुप शो में हिस्सा थे। लेकिन अबूझमाड़ मलखम्ब अकादमी को जनता का सबसे ज़्यादा प्यार मिला, जिसकी वजह से ये इस शो में जीतने में कामयाब रहे। बता दें कि प्रदेश के नारायणपुर जिले में भारत का पहला मलखम्ब प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के कुल कर राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.55%। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर राजस्व 56,823.25 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 2021-22 में पुनरीक्षित अनुमान 52,831.44 करोड़ रुपए अनुमानित रहा।
अर्थात प्रदेश के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 7.55% वृद्धि अनुमानित है। इसी प्रकार गैर कर राजस्व में 3.53% वृद्धि अनुमानित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 36%। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। यहाँ प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों अथवा नहरों के माध्यम से सिंचित की जाती हैं। वहीं 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 कृषि उपज मंडियों को। बता दें कि भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गई है। इसके प्रथम चरण में 5 कृषि मंडियों राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा को जोड़ा जाएगा। हुड़का हुड़की नृत्य छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैगा जनजाति। बैगा जनजातियों द्वारा हुड़का हुड़की नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान वे वाद्य यंत्र के रूप में मांदर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर जिला में और मुख्यतः मैकल श्रेणी क्रम में निवास करते हैं। बैगाओं द्वारा बोले जाने वाली बोली का नाम बैगानी है। इनके प्रमुख पेय पदार्थ का नाम ताड़ी है और ये गोदना प्रिय जनजाति हैं। बता दें कि झेला गोदना बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर बनवाई जाती है। इनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि बेवार अथवा बेवरा कहलाती है। हाल ही में बिलासपुर कलेक्टर ने इनकी शैली में हुड़का हुड़की नृत्य का प्रयोग कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गीत दिवाली त्यौहार के दौरान गाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोहे। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में से दोहे को दिवाली त्यौहार के दौरान गाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में गौरा गीत किस पर्व पर गाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपावली पर। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व के साथ गौरा गौरी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गौरा का अर्थ है शिव तथा गौरी का अर्थ होता है पार्वती। यह पर्व हर साल दीपावली और लक्ष्मी पूजा के साथ चालू होता है। इस गीत को सिर्फ महिलाएं ही गाती हैं तथा पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस त्यौहार में गौरा गौरी विवाहोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दीपावली में। प्रदेश में दीपावली के समय गौरा गौरी अर्थात शिव पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर गौड़ समुदाय के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 मेडल। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 20 मेडल जीते हैं। इसमें 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में 28वें स्थान पर रहा। राज्य ने इसमें 2 गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग और कलरी पैड 2 में जीते हैं। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के लिए छत्तीसगढ़ की कौन सी टीम हिस्सा लेने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अबूझमाड़ मलखम। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की मलखम टीम इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 जीतने के बाद अब अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में हिस्सा लेने जा रही है। हाल ही में खबरों में चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। खबरों में चर्चित सती मंदिर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर के मुख्य रासायनिक डॉक्टर केपी सिंह द्वारा 19 दिसंबर 2013 को चिरमिरी स्थित सती मंदिर का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि चिरमिरी में एक ऐसा शिलालेख है जो कि 1351 का लिखा हुआ है। साथ ही अपने इस प्रतिवेदन में स्थल से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए थे। उसी प्रतिवेदन के आधार पर संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग रायपुर द्वारा वर्ष 2015 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसके अनुसार अर्जुन देव का चिरमिरी से मिले 1450 का शिलालेख के संबंध में उल्लेख करते हुए अनेक प्राचीन मंदिरों का भग्नावशेष, किले एवं बहुसंख्यक सती मंदिर का प्रस्ताव किया गया था। छत्तीसगढ़ का बस्तर, बीजापुर एवं सुकमा जिला किस खनिज के दोहन एवं तस्करी के लिए प्रभावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरंडम। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण पश्चिम बस्तर के बीजापुर एवं सुकमा जिले में बहुमूल्य रत्नों में से एक कोरंडम अर्थात रूबी के कई डिपॉजिट मौजूद हैं, जो कि नक्सली दहशत के चलते वर्षों से बंद पड़े हैं और इसका फायदा तस्करों को मिल रहा है। बता दें कि बीजापुर जिले के कोसनूर इलाके में कोरंडम डिपॉजिट में कुल 3 ब्लॉक हैं। यहाँ पाया जाने वाला कोरंडम राग बायोटेक्ट ग्रेनाइट गनीस प्रकार का है, जो कि बेहद उन्नत और अच्छी किस्म का पत्थर माना जाता है। वहीं कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हेमेटाइट ग्रुप का एक विशेष प्रकार है। कठोरता में यह हीरे के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इसमें क्रोमियम पाए जाने के कारण इसका रंग लाल या गुलाबी होता है। हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो सीजन 10 जीते छत्तीसगढ़ की मलखम्ब टीम किस जिले से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायणपुर जिला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ मलखम्ब अकादमी टीम ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो सीजन 10 जीता है। यह शो सोनी टीवी में प्रसारित होने वाला रियलिटी शो है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव आयोग ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने पोलिंग बूथों पर संगवारी मतदान केंद्र बनाए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 900 केंद्रों में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव आयोग ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल करते हुए छत्तीसगढ़ के 900 पोलिंग बूथों पर संगवारी मतदान केंद्र बनाए हैं। इन बूथों पर मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। इतना ही नहीं, इन बूथों पर पुलिस फोर्स से लेकर मतदान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में मतदान दल और सुरक्षा बल सहित अन्य स्टाफ महिलाएं होंगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से कितने हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21.47 लाख हेक्टेयर में। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो कि वर्तमान में अब 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई है। इसी तरह वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75% हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए मतदान में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1,55,61,460 मतदाताओं ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाता शामिल हैं। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली महिला मतदाताओं की कुल संख्या भी वोट डालने वाले पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या से अधिक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्रदेश के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 50 विधानसभा क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल महिला मतदाताओं की संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 2 चरणों में मतदान के बाद छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 76.31%। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश के 90 सीटों पर कुल 76.31% मतदान हुआ है। बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत 0.57% कम है, लेकिन प्रदेश की 74 ऐसी सीटें हैं जहां वर्ष 2018 के मुकाबले अधिक मतदान हुए हैं। भारतीय रबर बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को रबर की खेती करने के लिए भारतीय रबर मिशन में शामिल करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर जिले को। बस्तर छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला जिला होगा जहां रबर की खेती की जाएगी। बता दें कि बस्तर में रबर की खेती को लेकर भारतीय रबर बोर्ड ने पहल की है। इस जिले के मिट्टी की पीएच, तापमान और वर्षा की जानकारी लेने के बाद रबर की खेती के लिए बस्तर की जलवायु को अनुकूल पाया गया है। अब इसके लिए इसी साल जून-जुलाई में कृषि महाविद्यालय के 2 एकड़ में रबर के पौधे का रोपण किया जाएगा। भारतीय रबर मिशन के तहत 2026 तक भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। भारत सरकार के रबर मिशन में छत्तीसगढ़ में बस्तर को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के कार्यों के लिए यूएनडीपी परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने वन मंडल क्षेत्र को प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु स्थापित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 वन मंडल क्षेत्र को। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के कार्यों के लिए यूएनडीपी परियोजना अंतर्गत स्थापित 7 एमपीसीए क्षेत्रों को वनोपज का संग्रहण कर प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु स्थापित किया गया है। ये क्षेत्र हैं बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा और दक्षिण कोंडागांव वनमंडल। बस्तर जिले के तुरेनार में देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में किनका नाम वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक देवांगन। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के निवासी अशोक देवांगन वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। वे लोहे के वेस्ट मटेरियल से अब तक की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बना रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 30 फीट होगी। वहीं 15 फीट चौड़ी यह मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होगी। इसे 3 से 4 पार्ट में तैयार की जा रही है। इस मूर्ति को असेंबल कर झांसी के रेलवे कारखाना में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनरों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमति के पश्चात अब कितने फीसदी तक महंगाई भत्ता दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 46%। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी, कर्मचारियों व पेंशनरों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग ने दे दी है। राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% की वृद्धि किए जाने पर राज्य शासन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 46% हो जाएगी। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर इस नवंबर माह से वेतन में मिलेगी। प्रदेश में विकसित किए गए उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है जिसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है? इससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोर रायपुर ऐप। रायपुर शहर के सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए मोर रायपुर ऐप को डेवलप कर इसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। मोर रायपुर ऐप से जुड़ने से ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि राजधानीवासी गूगल ट्रैफिक लाइव अपग्रेडेशन के माध्यम से किस सड़क पर कितना ट्रैफिक है
और कब खाली होगा इसे आसानी से देख सकेंगे। इसके साथ ही ऐप के माध्यम से कितनी बार ट्रैफिक सिग्नल टूटा है इसका पता भी लगा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर सेरा के बेहतर उपयोग एवं उसका अधिकतम पाठकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित पुस्तकालय अध्यक्षों के सम्मेलन एवं सेरा एम्बेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर माधव पांडेय ने ग्रहण किया। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी सन 1987 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। कमेंट में बताएं कि प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी से निम्न में से किस गीत को गाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डंडा गीत। प्रदेश में सामान्यतः कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी से फाल्गुन पूर्णिमा तक डंडा गीत गाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का रास गीत है। इसे युवक युवती वृत्ताकार होकर घूम घूम कर हाथों में छोटे छोटे डंडे लिए नृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16.91%। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91% है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% और सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को पहचान देने वाली हैंडबॉल एथलेटिक्स अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिलाई में। प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाले हैंडबॉल एथलेटिक्स अकादमी भिलाई में स्थित है, परंतु यह अकादमी वर्तमान में बंद होने से चर्चा में है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहारा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव जिले में। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव में प्रतिवर्ष शिवनाथ नदी के तट पर मोहारा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन कर श्रद्धालु मोहारा में पुन्नी मेला का आनंद लेते हैं। यह मेला प्रतिवर्ष राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। चिपटी यानी कि एक प्रकार की टोकरी बनाने की कला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचलित है, जो कि अब विलुप्त होने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। बता दें कि बस्तर जिले में कुछ समय पहले तक ग्रामीण वनोपज के बदले नमक लेते थे और इस नमक का साल भर उपयोग करते थे। उस जमाने में नमक को सुरक्षित रखने का कोई भी साधन नहीं होने की वजह से ग्रामीण सियाड़ी व पलास के पत्तों से चिपटी बनाते थे, जो कि एक प्रकार की टोकरी होती है जिसमें वे नमक को सुरक्षित रखते थे। परंतु अब सरकार द्वारा दी जा रही नमक से अब वे खड़ी नमक खरीदना बंद कर दिए हैं। इस वजह से अब चिमटी की उपयोगिता भी समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र में हिमालय पार कर विदेशी मेहमान के रूप में प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष प्रवास पर आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटन विधानसभा क्षेत्र में। दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन क्षेत्र के बांधों में हिमालय पार से प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रतिवर्ष शीत ऋतु में होता है। इसमें हेडेड गूस, नीदरलैंड का राष्ट्रीय पक्षी ब्लैक टेल्ड गोडविट सहित विभिन्न प्रजाति के पक्षी शामिल हैं। वे यहाँ 3 से 4 माह तक वक्त बिताते हैं। पाटन क्षेत्र का सुरक्षित वातावरण और वेटलैंड आर्द्रता वाली भूमि के वजह से भोजन की प्रचुर मात्रा यहाँ रहती है, जिस वजह से प्रवासी पक्षी यहाँ हर वर्ष आते हैं। पाटन क्षेत्र में ठंड शुरू होते ही हर वर्ष की तरह
प्रवासी पक्षियों का पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके लिए पाटन के 4 स्थान बेलौदी, चीचा, अचानकपुर व सांकरा का बांध विशेष रूप से प्रसिद्ध है।